हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल। मैं बीपी यादव आपके लिए जो है डिटरमिनेंट का जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं। इसके अंदर हम लोग जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने काफी क्वेश्चंस कराए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पज से, और अब आपको मैं आगे के उसके क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इस पार्ट का जो है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए, प्रूव दैट ए प्लस बी सी बी और बी प्लस सी, ए सी और ए प्लस सी हमें लेके आना है कितना, 4abc लेके आना है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें, और लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये ले ली है, और उसके बाद देखो आप ए सी ए प्लस बी 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 प्लस सी और ए प्लस सी, ये देखो सारा हमने लिख दिया। अब हम लोगों को लाना है 4abc। सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि हम किसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब छोटा करने के लिए एक काम कर सकते हैं हम लोग, या तो ऐसा करें कहीं से कोई 2 जीरोस मिल जाए हमें, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ये कि ए प्लस सी ये हमारा, या तो ये करें हम लोग कि इसके अंदर इस दोनों को ऐड करके और इसे मैं माइनस कर दूं, या ऐसे लिख लीजिए। चलिए C3 के अंदर मैंने क्या किया, C3 माइनस C1 प्लस C2 ये किया मैंने। तो आप देखो यहाँ कितना हो जाएगा, इन दोनों को ये तो ऐसे ही लिखा रहा हमारा, ठीक है, और ये भी हमारा ऐसे ही है। लेकिन इसके अंदर देखो आप क्या किया मैंने, C3 में से इन दोनों का सम, यानी कि A प्लस सी और A प्लस सी को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 0। अब मैंने क्या किया, अब C3 हमारा है ये, C3 में C1 प्लस C2, यानी कि A में माइनस करना है इन दोनों के सम को। अब माइनस आप करोगे तो A माइनस प्लस का ये 2B था जो माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा हमारा 2B। और अब इस वाले में भी मैंने वही किया, तो C माइनस का B प्लस C, और यहां से C 2B माइनस C ये कैंसिल होके यहाँ माइनस 2B आ जाएगा हमारा। आपने देख लिया इस टाइप से। अब मैं ये सोच रहा हूं कोई एक जीरो मुझे और मिल जाए, या तो ऐसा करूं इसमें से इसे माइनस कर दूं, यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये किया कि R2 में R2 माइनस R3, यानी पहली वाली टर्म को मैंने ऐसा का ऐसे लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया है R2 माइनस R3, यानी कि इसमें से जब इसे माइनस करूंगा मैं तो हमारा सिर्फ कितना रह जाएगा, A रह जाएगा। इसमें से जब इसे माइनस करूंगा तो कितना रह जाएगा हमारा, B माइनस C माइनस, यानी माइनस का C रह जाएगा, और जब इसमें से इसे माइनस करूंगा तो हो जाएगा 0। नीचे वाली टर्म हमारी वैसी की वैसे ही लिखी रही। 2 जीरो जो मैंने कहा हमेशा कि आपको 2 जीरो काउंट करने होते हैं। आप देखो यहां से और इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद देखो आप ये स्टेप मैंने करने के बाद मैं ये करता हूं कि इसमें देखो, अगर मैं क्या करूं कि इसमें से इसे माइनस कर दूं, इसमें से इसे माइनस कर दूं, इसमें से ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो मैंने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये किया कि फर्स्ट में से सेकंड वाले को, यानी R1 में R1 माइनस R2 करके मैंने लिखना है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये लिख लिया, और यहां से इसे करेंगे तो एक 0 हो जाएगा हमारा, फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 2C आ जाएगा, और जब इसमें से इसे माइनस करो तो ये ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नीचे वाला देखो A, ये C और ये 0, यहां से हमारा B प्लस C और माइनस का 2B। अब इतने जीरोस मिलने के बाद हम लोग कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहां से एक्सपेंड किया है, मैंने R1 से, ठीक है, यानी एक्सपेंडिंग फ्रॉम कहां से, R1। अब R1 से आप एक्सपेंड करो, 0 आएगा, जब इसे R1 से कर रहे हैं तो 0, फिर यहां से हमारी टर्म क्या हो जाएगी, यहां से C 0 B प्लस C और माइनस का कितना 2B, ये माइनस का आ गया। नेक्स्ट स्टेप 2C ये आ जाएगा तो हमारा आएगा A 0 और B माइनस 2B, और यहां से नेक्स्ट 0 जब इसे लिखेंगे तो आएगा A माइनस C और कितना B और B प्लस C। यहां से देखो आप ये पूरी टर्म 0, यहाँ 2C
और यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे माइनस के 2ab और माइनस का 0, ठीक है। और ये टर्म पहले ही 0 हो गई, आपका सिर्फ रह गया 2c और माइनस के 2ab। अब जब अंदर इंटू करेंगे तो प्लस का 4abc। इस टाइप से हमारा जो है रिजल्ट इजीली आ गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा है और x प्लस ए एक्स और यहां से इस टाइप से टर्म है, हमें लाना है कितना a स्क्वायर 3x प्लस ए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसे और ये रिजल्ट है हमारा। तो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, देखिए, ठीक है। और यहां से स्टार्ट करने के बाद आप देखो पहली चीज फोकस करेंगे 3x प्लस ए। इट मीन्स मैंने पहली वाली टर्म में क्या किया, r1 प्लस r2 प्लस कितना r3, यानी कि ये वाला स्टेप मैंने कर दिया। यहां से करते आप देखो 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए और यहाँ x प्लस ए x और x प्लस ए। यहां से ये टर्म निकाल ली हमने यहाँ नोटिस किया क्या कॉमन निकल गया, r1 से हमने यानी c1 से मैंने क्या किया 3x प्लस ए को कॉमन निकाल दिया, 1 1 1 x प्लस ए x और x प्लस ए। सिंपल हो गया। देखो अगर 1 मिल जाता है तो पैसे हमारा बहुत इजी हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से भी R2 में मैंने क्या किया, आप चाहो तो R1 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन मैंने किया इसके अंदर। अब यहां से हमारा आया 3x प्लस ए। जब मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा फर्स्ट टर्म में 0, इसमें से इसे माइनस करूंगा माइनस का a, इसमें से इसे तो 0 मिल गया हमें। अब इसमें से इसे किया 0, इसमें से इसे किया तो कितना रह जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और a रह जाएगा हमारा। इसमें से इसे माइनस करूंगा तो माइनस ही आ जाएगा और यहाँ 1x और x प्लस a। इतने सारे जीरोस मिलने के बाद क्वेश्चन तो पहले से इजी हो गया। अब यहां से मैंने क्या किया, हम चाहें तो यहां से एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक्सपेंड फ्रॉम C1। ओके, मैंने C1 से इसका एक्सपेंशन किया है, x प्लस ए हमारा ऐसे रहेगा। जब मैं इसे C1 से एक्सपेंड करूंगा तो फर्स्ट टर्म 0, देन ये प्लस ये माइनस, यानी फिर देखो यहां इसे करने के बाद 0, ये 0, सिर्फ कितना एक टर्म रह जाएगी हमारी 1 के अंदर देखो माइनस हमारे कितने हो जाएंगे, माइनस ए 0 और 1 से कर रहे हैं तो ये आएगा a और माइनस ए। ओके, ये आने के बाद आप देखो 3x प्लस ए ये हो गया, यहां सारी चीज खत्म। यहां से इसकी जब इससे इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। अब देखो सीधा डायरेक्ट हमारा रिजल्ट हमें मिल जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। ओके, बहुत इजी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है। कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ x की जगह a हो जाता है, y की जगह b और यहाँ z की जगह c हो जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इस टाइप में भी आ सकता है। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पैटर्न किस टाइप से करने का है, मैं यहां से स्टार्ट होता हूं, मुझे ये रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। अब रिजल्ट लेके आएंगे तो यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पहली चीज देखो आप x प्लस वाई प्लस जेड, इस मीन्स अगर मैं R1 के अंदर ही R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं तो देखो आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, ठीक है। तो यहां से हमने जैसे ये किया तो देखा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 2 इसमें से कॉमन निकल गया, डबल हो गई, ठीक है। इसके साथ इसे आप ऐड करोगे, इसके साथ अगर इसे ऐड करेंगे नहीं तो गड़बड़ होगा, इसके साथ इसे ऐड करना हो, सॉरी। तो यहां क्या करना है हमें, C1 C2 और C3 करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2x प्लस वाई प्लस जेड और ऐसे 2y प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, इस टाइप से हमने तीनों चीजें कर ली। अब यहाँ हमारा ये चीज बच जाएगी और यहाँ आ गया y x प्लस जेड प्लस 2y। इस टाइप से हमने ये नोटिस किया कि ये चीजें हैं। यहां से हम इसे क्या कर देंगे,
कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालते 1 1 1 एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x और x और y और x प्लस जेड प्लस का 2y। यहां से हमने ये चीज देख ली। अब देखो जब हमें क्या होता है 1 मिल जाता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा इसमें से इसे, यानी R1 में R1 माइनस R2, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया और इसके बाद एंड R2 में R2 माइनस R3। ये ऑपरेशन जब मैंने किया तो आप देखो यहां से हमारा 2 चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से देखो आप इसमें से इसे जब मैंने माइनस किया तो 0, इसमें से जब इसे माइनस करूंगा तो ये सब माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। और जब इसमें से इसे माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा। अब यहां से इसमें से इसे माइनस किया 0 हो गया, इसमें से इसे माइनस किया तो हमारा आया कितना x प्लस वाई प्लस जेड, और जब इसमें से यानी कि r इसमें से इसे मैंने माइनस किया तो हमारा माइनस का बचेगा x माइनस वाई माइनस का z। इस टाइप से हमें, और नीचे वाली टर्म हमारी ऐसे की ऐसे ही रह रही है, ठीक है, x प्लस जेड प्लस 2y। अब हम लोग चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं, कहां से, C1 से। हमने क्या किया, एक्सपेंड फ्रॉम कहां से, C1। आप C1 से करोगे तो यहां देखो 2 तो हमारा ये चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड चल रहा है, और यहां से मैंने जब एक्सपेंड किया तो आप देखो फर्स्ट टर्म 0, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है इसके आगे। सेकेंड टर्म क्या करेंगे, माइनस लगा के 0, बट लास्ट टर्म जो 1 होगी उसे लिख लेंगे। उसे लिखने के बाद देखो आप यहां लिखने के लिए हमें क्या हो जाएगा, यहां से आया माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ओके, ये आ गया। अब हमारा 0 आ गया यहां, और इसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा 1 लिखा है, जब 1 लिखेंगे तो यहां से आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, क्लियर। अब यहां से इतना हो गया, और यहां से लास्ट टर्म हमारी जो आएगी वो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। इस टाइप से मैंने इसे क्या किया है, लिख लिया आराम से, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया हमारा, और यहां ये सब 0 हो गया टोटल। अब मैं इसकी इससे इंटू करूंगा, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जब मैंने इंटू इससे की तो ये सेम हो गया, और इससे 0 से ये आ गया, यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई की तो ये हमारा कितना आ गया, होल क्यूब। और इस टाइप से हमें क्या मिल गई, राइट हैंड साइड। एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने अभी जैसे फर्स्ट स्टेप में किया कि आपको ये देखना है कि पहले तो हमें ये देखना है रिजल्ट में हमें क्या देखना है, तो इसलिए मैंने अब उस समय गलती से R1 R2 R3 किया है, मगर उससे रिजल्ट कहाँ मिल रहा है हमें। लेकिन अगर ऐसे करते हैं, यानी कि C1 C2 C3 कॉलम वाइज अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन चीज आप फोकस करोगे रिजल्ट पर, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे अपने कहा, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में, और मैं देखो स्टार्ट करता हूं। हमें लाना क्या है रिजल्ट में, x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन, और ये रिजल्ट हो गया हमारा। अब ध्यान रखना है, यहां से लेफ्ट हैंड साइड मैंने स्टार्ट की है, और रिजल्ट में देखो x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम वो देखते हैं कहां से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड आ सकता है। देखो ये चीज देखो आप, ये चीज देखो यहाँ, अगर मैं इसके साथ में क्या करूं, इन सबको ऐड कर दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि मैं पहला ऑपरेशन ये करता हूं कि R1 के अंदर R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये मैंने कर लिया। तो आपने देखा यहाँ क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि फर्स्ट वाली रो में हमें ये सब चीज मिल गई। यहां से देखो आप कितना आ गया, z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड वाई और एक्स जेड। मैं R1 से क्या किया, मैंने x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाल दिया। यहां बचा हमारा 2, यहां से z और यहां x प्लस वाई, ठीक है। और यहां से देखो आप 1, यहां z, यहां y, और यहां से हमारा 1 x और z। इस टाइप से हमने क्या किया, अब ये 1 1 मिल गया हमें।
अब हम एक काम तो ये कर सकते हैं, या तो मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, यानी कि C1, अब कॉलम वाइज चलेंगे। C1 के अंदर मैंने C1 में क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, यानी C2 प्लस C3 को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। अब देखो आप x प्लस वाई प्लस जेड ये चल रहा है हमारा, और जब मैं यहां से आप देखो इन दोनों को ऐड किया मैंने तो 2 हो गया, माइनस करूंगा तो 0, इन दोनों को ऐड किया मैंने तो कितना आया हमारा z प्लस एक्स, इसमें से इसे तो 0 आ जाएगा। जब मैंने इसके साथ में क्या किया x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई के साथ इस दोनों को ऐड करके जब माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, x माइनस जेड। अब आया 1 z y 1 x और z, इस टाइप से। अब देखो बहुत सिंपल हो गया, चाहे तो हम लोग यहां भी माइनस कर सकते हैं और ना चाहे तो हम लोग एक्सपेंड कर दें इसे, क्लियर। तो मैं ऐसा करता हूं, C1 से करता हूं एक्सपेंड। एक्सपेंड कहां से, फ्रॉम C1, ठीक है। C1 से जब एक्सपेंड करूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड ये आ गया हमारा, और यहां से देखो आप पहली टर्म 0 हमारी लिख लेंगे, सेकंड भी 0 हो जाएगी, और जो थर्ड टर्म आएगी वो x माइनस जेड। x माइनस जेड जब लेंगे तो हमारा जो अंदर माइनर बचेगा, यानी कि 1 1 z और x, 1 1 z और x ये बचा हमारा। अब यहां से x प्लस वाई प्लस जेड ये चल रहा है हमारा, और अब हमने क्या किया है, सिर्फ हमारा क्या रह जाएगा, x माइनस जेड, और अंदर जब इंटू करेंगे तो x माइनस जेड। इट मीन्स सीधा सीधा हमारा रिजल्ट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस टाइप से हमने अपनी राइट हैंड साइड क्या की, प्रूव कर ली। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये आया हुआ भी बहुत बार बोर्ड में, आप चाहें तो अपनी बुक से भी देख सकते हो, बहुत बार आया है। अब हम लोग चलेंगे, ये बहुत बार आ चुका, और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 है, जो थोड़ा सा देखने में टिपिकल है, और हाँ थोड़ा सा है भी, अगर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कहीं। क्वेश्चन ये दे रखा है इतना बड़ा हमारा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और 2b, ab 2ab 1 1। अब यहाँ लाना क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अब मैं सोच रहा हूँ ये रिजल्ट हमारा मिल रहा है हमें, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता हूँ, यहां से स्टार्ट होने के बाद देखो आप करेंगे क्या हम लोग, हम कुछ ऐसा सोचें कि कैसे भी 0 आ जाए। अब देखो जैसे यहाँ ये है हमारा, अगर मैं यहाँ देखूं ये C1 है हमारा, और यहाँ कितना है 2 है, यहाँ 2b स्क्वायर में टर्म है, यहाँ अगर स्क्वायर होता तो मैं इसके साथ जोड़ देता जब इसे, या घटा देता यानी माइनस कर देता, तो ये प्लस का होके इधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से जब ये प्लस होता तो प्लस बी स्क्वायर बन जाती टर्म। यानी कि फर्स्ट स्टेप मैं करता हूं कि C1 में C1, फिर क्या करूं, -2 माइनस कितना करेंगे b इंटू C3 कर दो, ठीक है। और दूसरा स्टेप हमें यहां से देखना है, हमें फिर यहां भी ऐसे ही कुछ करना है, यानी कि यहां हमारा ये 2a स्क्वायर प्लस का अगर हो जाता तो ये यहां से प्लस का, तो मैंने क्या किया, C2 के अंदर C2 प्लस AC3 ये स्टेप कर रहा हूं। अब देखो ध्यान देना है, बहुत ध्यान से करना है। C1 के अंदर घटाना है मैंने, माइनस करना है, यानी क्या करना है, इसको घटाना है, यानी इसे माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ देखो 2b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, जब मैंने b से मल्टीप्लाई की, यहाँ 2ab हो जाएगा, और यहाँ से b हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहां से जब इसे लिखेंगे तो हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब मैं माइनस कर रहा हूं तो प्लस का कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। सेम यहां मैंने क्या, C1 हमारा 2ab है, और इसके बाद हमारा b है, यानी इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2ab, क्लियर। अब यहां देखो आप 2b, लेकिन जब इसमें इंटू करेंगे हम b की तो माइनस करना है, देखो माइनस करना है तो b आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहली टर्म हमने, यानी फर्स्ट कॉलम हमने लिख लिया। अब ध्यान देना सेकंड कॉलम पर, सेकंड कॉलम इसे छोड़ दें हम जरा, C2 ये लिखा है हमारा, यानी C2 है हमारा AB प्लस
मैंने क्या किया है, C3 में a से इंटू करेंगे तो -2ab हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है सीधा सीधा, ये लिख लिया। और जब इसमें C3 में a से इंटू करेंगे तो माइनस और फिर प्लस कर देना, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब क्या करना है कि इसमें देखो आप 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें मैंने कितने से इंटू किए, a से, तो प्लस कर देना है, 2a स्क्वायर हो गया। अब यहां चले हम लोग तो 2a हमारा ये चल रहा है, और जब मैंने इसमें इंटू की a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप से हमने तीनों टर्म लिख ली। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज मैंने लिख ली अपनी पूरी। अब मैंने क्या किया, इसमें देखो ये 0 मिल गया हमें, कितना इजी है 0। अब यहां से अगर मैं b कॉमन निकालता हूं तो 2, यहां से देखो 2 माइनस 1, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, यानी कि हमारा बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, पहली टर्म लिख ली, दूसरी थर्ड वाली टर्म मैंने लिखना भूल गया। देखो 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी तीनों टर्म आ गई। अब यहां देखो आप, फर्स्ट टर्म के बाद ये 0 आ जाएगा। यहां से देखो आप, ठीक है, यहां से मैंने क्या किया है, यहां से हमारा आया 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब इस वाली टर्म को हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म हमारी ऐसी ही लिखी रहेंगी, और इसके बाद हम थर्ड टर्म की तरफ चलेंगे। यहां देखो आप, तीनों टर्म ये हो गई, दो टर्म ये होगी पहली, दूसरी, और तीसरी हमारी देखो कितनी हो जाएगी, थर्ड को नीचे थोड़ा करके लिख ले रहे हैं हम लोग, b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से हमारा ये वाली टर्म ये लिखी हुई है, और यहां से आप देखो -2 और माइनस, यानी माइनस का 2 अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो अंदर कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप से होगा। तो यहां से देखो आप, यानी कि ये टर्म हमारी प्लस कर रहे हैं हम लोग, ये प्लस कर रहे हैं सॉरी, तो यहां हमारा हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला अगर आपने, और ना निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया हमारा, ये टर्म आ गई। और लास्ट टर्म हमारी पहले से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखी हुई है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपकी ये चीज। अब यहीं से देखना है हमें, अब हमें क्या करना चाहिए। अब ये सोच रहे हैं हम लोग कि एक टर्म तो ये बन गई, एक ये बन गई, चाहे तो यहीं से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या करें, अब यहां से हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। अब हमने देखा यहां से कि देखो यहां से पहली टर्म में से हमारा कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, सेकेंड वाली टर्म में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉमन है। अब यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ सिर्फ कितना रह गया, b रह गया। ऐसे ही इस वाली सेकंड टर्म में हमारा ये क्या है 0, यहाँ रह गया 1, और यहाँ ये रह गया a। अब यहाँ रह गया माइनस का 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हो, और नहीं तो एक काम और हो सकता है, 0 कैसे लाएं हम लोग, मेन चीज 0 कैसे लाएं। अगर मैं यहाँ क्या कर दूं, 0 लाना है तो यहां मैं 2b से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो आप, और ना करो तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दो जीरोस तो मिल रहे हैं ना हमारे, तो ऐसे लिख लो एक्सपेंड फ्रॉम कहां से, C1। आप C1 से कर लो एक्सपेंड, ठीक है। अब यहां चलते हैं हम लोग C1 से एक्सपेंड करने के लिए। ये तो हमारा हो गया 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और जब एक्सपेंड करेंगे हम लोग यहां से तो देखो आप 1 आएगा, 1 के साथ में क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज टर्म आएगी, यानी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, चलो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हुई तो आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, यहां हो गया 2 ए स्क्वायर। पहली टर्म लिख ली हम लोगों ने। अब अगली टर्म जो आएगी वो क्या हो जाएगी, अगली टर्म हो जाएगी प्लस माइनस, ये 0 हो गई, ये वाली 0 हो गई, और नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी,
नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो हो जाएगी b लिखोगे तो अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 0, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, जब ये लेंगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसकी मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, और माइनस लगा के जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b। क्लियर हो गया। अब यहां से देखो आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां मैं इसे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस का यहाँ 2b स्क्वायर हो गया। अब यहां से आपने देखा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका परफेक्ट स्क्वायर, यहां से 1 2 प्लस का है यानी कि प्लस का ए स्क्वायर बचेगा, यहां से प्लस का बी स्क्वायर। इस तरह देखा आपने कि हमने होल क्यूब निकाल दिया और बहुत आराम से हो गया क्वेश्चन। ध्यान रखना है कभी भी टिपिकल स्टेप हो तो उसमें बहुत सावधानी से काम करेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए।